आदरणीय रीता देवी जी के लिए आपका वोट, सहयोग, आपका समर्थन मांगने के लिए। और जब मैं यहाँ से अंदर आया, युवाओं के गर्मजोशी देखने को मिल रही थी। मातृशक्ति के चेहरे पे एक अलग चमक थी कि एक महिला के नेतृत्व में क्षेत्र का विकास हो रहा है। बुजुर्गों को लग रहा था कि हमारी बेटी इस क्षेत्र की फिर विधायक बनने वाली है। आपके चेहरे की चमक दिखाती है, आपके चेहरे की चमक दिखाती है कि फिर कमल खिलने की तैयारी है, फिर डबल इंजन की बारी है, फिर डबल इंजन की बारी। नमस्कार, हिमाचल हेडलाइन न्यूज में आपका स्वागत है। हेडलाइन के लिए इंदौरा से रोशनलाल के साथ रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज वीरवार को भाजपा के स्टार प्रचारक, खेल, युवा मामले एवं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से भाजपा की उम्मीदवार रीता धीमान को वोट डालने की लोगों से अपील की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि 400 से 45 सीटों पर सिमट चुकी कांग्रेस साफ हो गई, पर उनके शासित राज्यों के कर्जे माफ नहीं हुए। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी सबका विश्वास, सबका विकास के नियमानुसार कार्य करती है। उन्होंने कहा, साल कांग्रेस की सरकार पंजाब में रही, 7 लाख का इलाका है, वहां पे भी कर्जे माफ नहीं किए। कांग्रेस साफ होगी लेकिन कर्जे माफ नहीं किए। ये फिर फॉर्म भरवाने की तैयारी में है। ये कुछ नहीं करते जी, बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। लेकिन हिमाचल की जनता समझदार है, करारा जवाब देगी। जैसे मोदी सरकार में हमारे सेना के जवानों ने आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करके सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वैसे ही आप भी एक सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, कांग्रेस की सफाई कीजिए। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मित्रों, ये कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा। अरे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कौन चल रहा है? जो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नारे लगाते थे, भारत के टुकड़े हों हजार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जो कहते थे एक देश जिसका नामो निशान ना हो, अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, के पोस्टर चिपकाते थे। वो लोग जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे, वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में। जो मुझ जैसे युवा नेताओं को, मैं कलकत्ता से कश्मीर तक तिरंगा झंडा फहराने गया, फौजियों पर पथराव रुकवाने गया, कश्मीर को बचाने गया, तो मुझे जेल में डाल दिया गया जम्मू कश्मीर में, क्योंकि धारा 370-35 वहां पर लगी थी। आज उस धारा 370-35 को भी सदा सदा के लिए समाप्त किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। 550वां गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव, 400वां गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाशोत्सव, ये किसने धूमधाम से मनाया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। करतारपुर कॉरिडोर किसने खुलवाई? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। अफगानिस्तान से सिखों को कौन बचा कर लाए? नरेंद्र मोदी जी की सरकार। गुरु ग्रंथ साहब को वहां से कौन लाए? नरेंद्र मोदी जी की सरकार। पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए हमारे सिख, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए हमारे सिख और हिंदू परिवारों को नागरिकता देने का काम किसने किया? तो भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। अरे मेरे भाइयों और बहनों, हमने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ काम किया। सवाल ये खड़ा होता है कि हमारे सामने विकल्प क्या हो? प्रदेश की ऐसी कांग्रेस पार्टी जिसके अपने 4 अध्यक्षों में से 2 भारतीय जनता पार्टी में आ गए, जिनके 4 विधायक हमारे पास आ गए, जिनके पूर्व 3 मंत्री भारतीय जनता पार्टी में आ गए, जो कांग्रेस के भी 400 सीटों की पार्टी थी, 45 सीटों की पार्टी रह गई। आज तो उससे हमारी चर्चा नहीं, हमें तो ये चिंता करनी है कि हिमाचल प्रदेश में पर कोई बोझ ना पड़े। खरीद हमने पहले से दुगनी की है। दाम गेहूं और धान का 55% बढ़ाया है, 2014 के मुकाबले 55 से 60% बढ़ा है। दलहन तिलहन का 70% बढ़ा है। और बहन रीता जी, अभी हमने 2000 करोड़ रुपए के 4 तटीयकरण प्रोजेक्ट मंजूर करवाए। पहला प्रोजेक्ट अगर किसी ने मंजूर करवाया था तो प्रेम कुमार धूमल जी ने स्वान नदी का कराया था। पूरे जिला ऊना का स्वान तटीयकरण वहां पर धूमल जी ने करवाया। आज मैं आपके सामने यहाँ पर कह रहा हूँ, बहन रीता जी, आप इस बंड एरिया में कह सकती हैं, भविष्य में अगर
तटीयकरण की योजना कहीं पर हम लाएंगे तो हम इंदौरा क्षेत्र में लेकर आएंगे मेरे भाई। और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का काम जो आपने किया है, जो आपने यहाँ पर अधिकारियों को लाके काम किया, हम इसको शिमला से दिल्ली भी लाएंगे और दिल्ली से पैसा इंदौरा तक पहुंचाएंगे मेरे भाइयों। भाइयों बहनों, बिजली पहुंच गई, सब पहुंच गया, टीके भी लग गए, सब हो गया, लेकिन किसान के लिए फसल बीमा योजना का लाभ आप लोग जरूर उठाया करें। महाराष्ट्र में 20,000 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला जी, क्योंकि पहले 50% फसल बर्बाद होती थी तब जाकर मिलता था, अब 30% पे मिल जाता है। ये मोदी सरकार ने किसानों के लिए बदला है। खरीद केंद्र ज्यादा बना रहे हैं, एफपीओ बनाने के लिए 25,000 करोड़ दे दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी से अलग शुरू करवा दी, 1 लाख करोड़ रुपया किसानों के लिए आधारभूत ढांचा, कृषि का इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज से लेके बाकी बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान मोदी सरकार ने कर दिया है। हम यही नहीं रुके, मेरे भाई और बहनें यहाँ पर बैठे हैं। कांग्रेस के टाइम पे जो कोई पेंशन नहीं मिलती थी 60 साल वालों को, हमारी सरकार ने 60 साल वालों को 1,000 रुपये महीना पेंशन शुरू कर दी है। पानी का बिल गांव में बिल्कुल माफ कर दिया है और बिजली का बिल 125 यूनिट तक वो भी आपका माफ कर दिया है मेरे भाइयों। हम यहां भी नहीं, ये जो खाद की बोरियां भोकर लाते हैं ना, बड़ी बड़ी बोरियां, अब इसकी बजाय नैनो यूरिया आना शुरू हो जाएगा, यानी कि 1 बोरी के बराबर 1 बोतल में यूरिया आएगा, नैनो यूरिया। जैसे पहले बड़ा चिप आता था, छोटा मोबाइल का चिप आता है, साइज छोटा हो जाएगा लेकिन काम उससे बेहतर करके देगा। ये नई टेक्नोलॉजी मोदी सरकार ने निकाल ली, ये भी किसानों के लिए वरदान बनने वाला है मेरे भाइयों। तो मोदी जी ने जो हिमाचल के लिए दिया उसका धन्यवाद करने के लिए तैयार है? इंदौरा वाले तैयार है कि नहीं तैयार है जी? हाँ या ना हाथ ऊपर करके करो, इतना नहीं समझ आता कुछ भी। अगर तैयार है और सबने मन पक्का कर लिया है तो एक वायदा आपको मुझसे करना है कि अगले 9 दिन जितने बचे हैं, ये 9 दिन आप बहन रीता जी के नाम पे दे दीजिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम पे दे दीजिए। केवल कमल का फूल का ध्यान रखिए, कमल का बटन 12 तारीख को दबाइए और उससे पहले 9 दिन लगातार हर घर हर गांव तक पहुंचिए। लोगों को कहिए जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखती थी, वहीं पे निशाना लगाया, आपको भी बैलेट बॉक्स पर, ईवीएम पर केवल कमल का फूल दिखे बटन दबा देना, बहन रीता जी को विधायक बना देना। हिमाचल हेडलाइंस न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।